गुड मॉर्निंग बेटा लोग। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देख रहे थे। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फर्स्ट, in the identification of bond order, in the calculation करना, in the calculation of bond order, in the calculation of bond order, application of molecular orbital theory in the calculation of bond order. तो बच्चा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर को शॉर्ट में हम बी ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो द हाफ डिफरेंस बिटवीन द हाफ डिफरेंस बिटवीन the half difference between bonding and anti-bonding electron. The half difference between bonding and anti-bonding electron is called, the half difference between bonding and anti-bonding electron is called bond order. The half difference between bonding and anti-bonding electron is called bond order. तो फॉर्मूला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा? Hence bond order equal to half, क्या है भाई? डिफरेंस किसका है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो द हाफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जैसा डेफिनेशन है उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है। द हाफ डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। नोट डाउन कर लो। वेयर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Na का मतलब है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। द कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर मेन हेडिंग है, मतलब सब मेन हेडिंग है। बॉन्ड ऑर्डर बता द हाफ डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड ऑर्डर कहेंगे। और यहाँ पे एनबीएन गिवन है भाई। फाइंड आउट द order of given नोट कर लिया यहाँ तक बच्चा लोग। क्वेश्चन करते हैं फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर इन गिवन स्पीसीज। क्वेश्चन नोट करना, फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर इन गिवन स्पीसीज।
तो भैया पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स वाला। सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। फिर इलेक्ट्रॉन 14 से कम, इसलिए 14 है इसलिए पहले पाई पे जाएगा, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कर दो फिल। N2 के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच्चा मॉलिक्यूल्स में? 14 14 इलेक्ट्रॉन। तो S में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, 2 4, 2 6 हो गया 8, 9 10 11 12 13 एंड 14। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हैंस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना अमाउंट है बच्चा? 10 और 4 10 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। तो भैया बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू व्हाट? हाफ बिटवीन किसका? बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चा? 4। तो सॉल्व करो तो कितना आएगा? 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3। दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर 3 आया तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कितना बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर 3 आया मतलब क्या कह रहा है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड है बच्चा? ट्रिपल बॉन्ड। 2 आता तो डबल बॉन्ड। सेकेंड और एग्जांपल O2 माइनस, चलो 2 माइनस कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है इसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग तो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं बच्चा लोग। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे O2 माइनस के पास? 2 माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चा? O2 2 माइनस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 9 10 11 12 13 14 हो गया। 14 हो गया ना? सिर्फ 1s 1 2 3 4 5 6 7 और कितना जाएगा बच्चा यहाँ पे? 2 और 2 18 हो गया। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है मेरी क्लास चालू। ठीक है ओहो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना? 8। क्लियर है बच्चा? तो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो कितना आएगा? हाफ। बेटा माइक म्यूट करो पहले। हाफ किसका? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कितना है? 10, एंटी बॉन्डिंग कितना है? 8। तो सॉल्व करो तो कितना आएगा? 1। मतलब O2 माइनस के पास सिंगल बॉन्ड है। एक ऑप्शन के ऊपर माइनस था, एक ऑप्शन के ऊपर माइनस था। क्लियर है बच्चा? तो ये होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना कोई बड़ी बात है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हो तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पता होगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पता है तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बता ही लोगे भाई। और उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्मूले में रखो वैल्यू और सॉल्व कर लो। नोट करो जल्दी। तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 3 4 5 में। सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, 5 2px, 5
नोट कर लिए बालक, हुआ सॉल्व। बेटा छाप लिए सब, बनवा ही रहे हो, बना रहे हो या हमें बना रहे हो, ऐसा लग रहा है आपको। इतना टाइम थोड़ी लगता बच्चा, अभी कितना बना है? हो गया सर। चलो तो सीओ में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चा? 14 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो फिल कर दो बच्चा, ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। तो 1 2 4 6 ये हो गया 14। इसका जरूरत नहीं है लास्ट वाले का, ठीक है ना, लास्ट का जरूरत नहीं है। तो हो गया 14। एनडी का वैल्यू 10, एनए का वैल्यू 4, यही आएगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 है, तो एंटी बॉन्डिंग जाहिर सी बात है, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 में से 10 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग, तो बचा एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ एन बी माइनस एन ए। हाफ का कितना होगा? 10 माइनस 4 इक्वल टू 3। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा?
3. 16 17 ना, तो 17 यहाँ तक 14, ये एंटी बॉन्डिंग है। 14 14 का 15 16 17, तो 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, इसका जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये होगा 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है। काउंट कर लेना बच्चा, 2 4 2 6 4 10 10, और यहाँ बस हो गया 10, एंटी बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग में बचा हुआ 7। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू का हाफ ऑफ डिफरेंस बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चा? 10, एंटी बॉन्डिंग है 7, तो कितना आएगा? 3 3 का हाफ 1.5, मतलब 1.5। अब बोलोगे सर 1.5 बॉन्ड कैसा होगा? तो O और O के बीच एक सिंगल बॉन्ड और डेड बॉन्ड के लिए, आधे बॉन्ड के लिए डॉटेड लाइन बनाते हैं। कौन सा लाइन बनाते हैं? डॉटेड, और किसी एक ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? तो आधे बॉन्ड के लिए क्या बनाओगे? डॉट वाला लाइन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 13 इलेक्ट्रॉन। तो 2 4 6 8 9 10 11 12 और ये 13। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 देख लो, 2 2 4 सॉरी 9 है ना। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 9 दिख रहा है ना। 2 2 4 4 4 8 और एक 9। क्लियर है बच्चा? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 2 और 2। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू व्हाट? हाफ ऑफ Nb माइनस Na। Nb का वैल्यू कितना है? 9 4 इक्वल टू 5/2। 5/2 मतलब कितना? 2.5। क्लियर है कि नहीं भाई? तो नोट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने आता है। 14 कैसे आया? क्लियर है सबको? 17 क्यों आया? 13 क्यों आया? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बच्चा? किसको भी नहीं आता कैलकुलेट करने, तो फर्स्ट वाला लेक्चर बोलेंगे देखने के लिए। हाँ, तो देखो यहाँ पे, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर पक्का 3 आएगा। 6 से बच्चा कितना आएगा? 3। अब इधर जाने पे माइनस 0.5 कर दो, राइट साइड या लेफ्ट साइड जाने पे भी वही, राइट और लेफ्ट में -0.5। तो 3 में 0.5 माइनस करो तो कितना आएगा बच्चा? बोलो जल्दी। 2.5. 2.5 2 1.5 1, इधर 2.5 2 1.5 1.5 0। तो देख लो भैया, 17 इलेक्ट्रॉन था, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आया। 14 इलेक्ट्रॉन था, बॉन्ड ऑर्डर 3। 13 इलेक्ट्रॉन था, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये ट्रिक है, नोट कर लो, सिंपल सा एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन नोट करना। इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ स्पीसीज, इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ स्पीसीज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो डायामैग्नेटिक। तो N2 इज पैरा और डाया? N2 क्या होगा बच्चा? Diamagnetic. इज डायामैग्नेटिक। O2 इज पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक? Diamagnetic. Diamagnetic. पैरामैग्नेटिक। और लास्ट वाला थर्ड?
क्या बोलो? डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। इसलिए बोलते रटते हो, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो तो नहीं होगा, कितना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 करके देख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रटते रह जाओगे बच्चा लोग बस। तो सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। तो फर्स्ट वाला तो सही था, सेकेंड और थर्ड तो 2 2 2 कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चा कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। इलेक्ट्रॉन कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन O2 इक्वल टू 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा पाई 2px, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। ये होता है भाई इसका एनर्जी ऑर्डर का सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 है। 2 4 6 8 10 11 12 13 9 10 11 12 यहाँ पे हो जाएगा नहीं, हाँ ठीक है, 11 12 13 14 यहाँ हुआ। 16 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 15 और 16 सिंगल सिंगल फिल होंगे, बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर। तो फिर आया कि नहीं आया टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? यस सर। तो भैया 14 है तो 14 का पेयर बन सकता है डायमैग्नेटिक, 16 का भी पेयर बनता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पेयर है तो भैया 8 पेयर बन गया ये भी डायमैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन फिल होता है तो दोनों का एनर्जी है सेम, तो दोनों बॉक्स में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चा अनपेयर, उसको नहीं बनाओगे चलेगा, दोनों बॉक्स में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब O2 भैया कितना है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चा? 50। 7 माइनस है ना, सॉरी प्लस है क्या? तो 15 इलेक्ट्रॉन। तो भैया 15 का कभी पेयर बन सकता है? मतलब इलेक्ट्रॉन कभी पेयर हो सकता है 15 में? तो 15 का पेयर नहीं बन सकता, तो जाहिर सी बात है वो अनपेयर्ड होगा ही एक इलेक्ट्रॉन। 15 में पेयर बनता ही नहीं है तो जाहिर सी बात है अनपेयर्ड होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई 2px, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। तो 2 4 6 8 10 11 12 13 14 और एक 15 सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो पेड़ कहाँ से बनेगा? हो गया भाई। तो एप्लीकेशन सेकंड था इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ स्पेसीज। थर्ड एप्लीकेशन है इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। थर्ड एप्लीकेशन है इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, इन आइडेंटिफिकेशन
identification of मैग्नेटिक मोमेंट। कैसे निकाला जाता है मैग्नेटिक मोमेंट? म्यू से रिप्रेजेंट करते ना, एंड म्यू इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट एन एन प्लस टू। यूनिट क्या होता है इसका? क्या होता है यूनिट? bm, बोर मैग्नेट्रॉन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट म्यू। म्यू मतलब क्या होता है भाई? अंडर रूट एन एन प्लस टू होता है ना फॉर्मूला, नोट डाउन करो। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चा एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ये हेडिंग हम खुद से बना रहे हैं ताकि कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली समझ में आ जाए। अगर ऐसा पूछा है तो हाँ इस टॉपिक से सॉल्व होगा। वो टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर। तो एक ही बात नोट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, अलग अलग पॉइंट भी बना रहे हैं सीधा एक ही में। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, डिसोसिएशन, एसोसिएशन जो लिखना है लिख सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी of molecules or of species। नोट डाउन करो। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितना बॉन्ड का स्ट्रेंथ हाई होगा वो उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा। बॉन्ड एनर्जी ये दोनों एक। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो हमारे पास स्पीसीज है O2 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 2 माइनस माइनस आगे। तो इनमें ऑर्डर ऑफ हमारे पास स्पीसीज है O2 माइनस O2 O2 2 माइनस। तो बताओ भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इनमें? 17। कितने नंबर इलेक्ट्रॉन है? 17, 16। 17। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। 14। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2 होगा यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे 1। यही था, देख लो भाई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं ना। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा बच्चा? O2 O2 का। ठीक है, उसके बाद O2 माइनस O2 2 माइनस। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपकी मर्जी, जो बनाना बना सकते हो, अभी नहीं बोला हूं मैं इसलिए। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? O2 का, देन O2 माइनस का, O2 2 माइनस का सबसे कम। बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा? O2 O2 2 माइनस माइनस O2 माइनस O2। क्लियर है बच्चा? यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी O2 O2 माइनस O2 2 माइनस। तो कोनो दुख दर्द बच्चा इसमें?
इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ या एनर्जी बॉन्ड लेंथ या फिर स्टेबिलिटी। अब देखो बॉन्ड लेंथ वाला समझने लायक भी है ना बच्चा। अगर सिंगल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ, अब इसको सिंगल बनाना है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। सिंगल बॉन्ड वीक होगा कि ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रांग होगा बच्चा? मतलब ट्रिपल बॉन्ड वीक है या सिंगल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड है तो जल्दी टूटेगा क्या? बचपन में एक किस्सा सुने थे भाई, नो सर। एक अंकल अपने तीनों बेटे को बुलाते हैं, एक एक लकड़ी दे देते हैं, तोड़ देते हैं, जब इकट्ठा करके देते हैं तो तोड़ पाते हैं क्या? याद आ रहा होगा किस्सा? हाँ साहब, नहीं तोड़ पाते हैं, नहीं तोड़ पाते हैं। हाँ बस वही, तीन बॉन्ड है तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा। तोड़ लिए, मान लो बहुत बाहुबली टाइप के हैं, तोड़ लिए, लेकिन ज्यादा फोर्स लगेगा ना भाई। सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में उतना फोर्स लगेगा क्या? नहीं। अब देखो सिंगल बॉन्ड का लेंथ बड़ा है या ट्रिपल बॉन्ड का लेंथ बड़ा है? कॉमन सेंस है ना इतना। ठीक है, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो लेंथ छोटा हो जाएगा, डबल बॉन्ड होगा तो लेंथ और बड़ा हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो लेंथ और बढ़ जाएगा। क्लियर है बच्चा? तो सिंपल सा कंक्लूजन है और इसको रटना नहीं है, समझ में आ ही गया भाई। ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर 3 मतलब ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2 आया तो डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 1 आया तो सिंगल बॉन्ड। तो ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतना बॉन्ड होगा, और जितना बॉन्ड होगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ, और जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उतना ही एनर्जी लगेगा उसको ब्रेक करने में। बॉन्ड लेंथ, नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आया तो बॉन्ड ज्यादा होंगे, बॉन्ड ज्यादा आया तो लेंथ छोटा होगा। क्लियर है बच्चा लोग? ये सेकंड है, इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता ये भी बता सकते हो। कैसे? अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो मॉलिक्यूल्स रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। रहेगा। तो मॉलिक्यूल्स के एग्जिस्टेंस में मतलब समझ गए ना जो बोलना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ existence of species, अगर बॉन्ड ऑर्डर इफ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0 और बॉन्ड ऑर्डर नॉट इक्वल टू 0, कुछ भी हो, फ्रैक्शन में क्यों ना हो, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब existence of molecules of species कर लेता हूँ, species is not possible। और इसमें क्या होगा बच्चा? नॉट इक्वल टू 0 है तो इज पॉसिबल। नोट कर लो। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉसिबल होगा कब? जब नॉट इक्वल टू होगा 0। ठीक है बच्चा? यस सर। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है तो वो मॉलिक्यूल्स हो ही नहीं सकता, वो मॉलिक्यूल्स कभी बन ही नहीं सकता। बॉन्ड ऑर्डर नॉट इक्वल टू 0 है मतलब वो मॉलिक्यूल्स होगा। तो बताओ, एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक मिलेगा, H2 होता है या इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल्स बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता? क्या He2 बन सकता है? Ne2 बन सकता है? वन, और यहाँ पे भी 0, 20 इलेक्ट्रॉन है, तो भैया H2 बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बन सकता। इसलिए नोबल गैस मोनो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, एलिमेंट फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। नहीं होगा, अगर 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक है तो आप बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू बता सकते हो। मॉलिक्यूल्स में अगर 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला है तो आप बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू बता सकते हैं, हाँ ये फलाना मॉलिक्यूल बनेगा, ये फलाना मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। और इसी के साथ आज की सेवा होती है समाप्त।